I have 5 major announcements to make in this regard. These primarily benefit our hard-working middle class. एक स्पेशल ग्रांट कम से कम हिमाचल के लोगों को देती, क्योंकि हिमाचल के लोगों पर 75,000 करोड़ रुपए का एक कर्ज है। सभी चीजों को उसमें जो राहत और जिसमें बेहतर ढंग से शामिल किया जा सकता तो करने का प्रयत्न हुआ है। मैं बधाई देता हूं। पूर्व सीएम ने केंद्रीय बजट को बेहतरीन बताया तो मुख्यमंत्री सुक्खू ने निराशाजनक करार दिया। बजट पेश करने के दौरान वित्त मंत्री सीतारमण ने भारत की दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने को बताया बड़ी उपलब्धि। अमृतकाल के पहले बजट के दौरान 7% इकोनॉमिक ग्रोथ रेट को देश में हो रहे तेजी से विकास का सबूत बताया। चुनाव से पहले मोदी सरकार के 5वें व आखिरी पूर्व बजट में पीएम आवास योजना आवंटन में 66% की वृद्धि की गई, 5 से बढ़ाकर 7 लाख की गई। टैक्स स्लैब में छूट की सीमा, सिगरेट व सोना चांदी महंगा हुआ तो मोबाइल, कपड़ा, कैमरे व एलईडी आदि सस्ते होंगे। देश में 157 नए मेडिकल व नर्सिंग कॉलेज के लिए बजट के प्रावधान के साथ साथ 50 नए एयरपोर्ट का भी प्रोविजन रखा गया। पूर्व सीएम ने प्राकृतिक खेती व महिलाओं तथा बुजुर्गों के लिए विशेष बचत योजनाएं शुरू करने को भी बड़ी उपलब्धि बताया। मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू के अनुसार केंद्र सरकार ने पूरी नहीं की हिमाचल को 10,000 करोड़ के स्पेशल पैकेज की उम्मीद। सीएम बोले 75,000 करोड़ के बोझ से हिमाचल को निकालने के लिए केंद्रीय मंत्री ने पूर्व सीएम को दिया था आश्वासन। इंडस्ट्रीज मिनिस्टर हर्षवर्धन के अनुसार औद्योगिक पैकेज न मिलने से हिमाचल को हाथ लगी निराशा। हिमाचल में सत्ता परिवर्तन अथवा कांग्रेस की सरकार बनना समझा जा रहा है। सूबे को विशेष ग्रांट न मिलने का मुख्य कारण अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले आज केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत लोक लुभावने बजट को बेशक आम लोग राहत भरा मान रहे हैं, मगर वर्तमान में हिमाचल में सत्तासीन कांग्रेस व गत वर्ष सत्ता से बाहर हुई भाजपा के नेता इस बारे अलग अलग प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि बजट से सूबे को निराशा हाथ लगी है और करीब 75,000 करोड़ के कर्ज में डूबे इस राज्य के 10,000 करोड़ के स्पेशल पैकेज की उम्मीद केंद्र सरकार ने पूरी नहीं की। उन्होंने कहा कि गत वर्ष तक मुख्यमंत्री रहे जयराम ठाकुर को केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा कुछ अर्सा पहले इस बजट में हिमाचल का विशेष ध्यान रखने का आश्वासन दिया गया था, मगर बजट में आज ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला। सिरमौर जिला से संबंध रखने वाले उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने भी बजट को निराशाजनक बताया और सूबे को इंडस्ट्रियल पैकेज न देने के लिए हिमाचल को अपना दूसरा घर बताने वाले पीएम मोदी पर तंज कसे। अमृतकाल की इस पहले व वर्तमान केंद्र सरकार के 5वें बजट में हिमाचल को विशेष पैकेज न मिलने का कारण जानकार सत्ता परिवर्तन होना बता रहे हैं और गत वर्ष तक प्रदेश में भाजपा की सरकार होने के दौरान कई बार केंद्र की मोदी सरकार द्वारा हिमाचल को विशेष राहत अथवा पैकेज दिए जा चुके हैं। सोशल मीडिया पर इस बात के भी चर्चा है कि 2 दशक पहले बंद हो चुकी ओल्ड पेंशन स्कीम को फिर से बहाल करने में सूबे की सुक्खू सरकार की सालाना आमदनी का करीब 76% हिस्सा खर्च हो जाएगा और गत विधानसभा चुनाव के दौरान किए गए पहली कैबिनेट में 1 लाख सरकारी नौकरियां, महिलाओं को 1,500 रुपए मासिक पेंशन, 300 यूनिट फ्री बिजली व दूध तथा गोबर की खरीद जैसे वादे यदि सरकार पूरे करती है तो हिमाचल के आर्थिक हालात और बिगड़ेंगे। नई सरकार की पहली कैबिनेट मीटिंग के बाद मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू खुद डीजल 3 रुपए महंगा किए जाने से ओपीएस के लिए बजट का इंतजाम करने की बात कह चुके हैं। उधर पूर्व सीएम जयराम ने केंद्र सरकार के बजट को कल्याणकारी व राहत भरा बताया और इनकम टैक्स में छूट की सीमा 5 से 7 लाख किए जाने से मध्यम वर्गीय परिवारों को भारी राहत मिलने की बात कही। उन्होंने पीएम आवास योजना आवंटन का बजट 66% बढ़ाकर 79 करोड़ किए जाने, महिलाओं व बुजुर्गों के लिए स्पेशल सेविंग प्लान शुरू करने व 50 नए एयरपोर्ट तथा 157 मेडिकल व नर्सिंग कॉलेज के लिए बजट का प्रावधान बड़ी उपलब्धि बताया। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अमृतकाल के इस पहले बजट के दौरान अपने संबोधन में दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं से ज्यादा भारत की आर्थिक विकास दर 7% होने तथा देश का दुनिया की सबसे बड़ी 5वीं इकोनॉमी की श्रेणी में आना गर्व की बात व तेजी से हो रहे विकास का सबूत बताया। इस दौरान उन्होंने पीएम किसान सम्मान योजना, जन धन योजना, शौचालय निर्माण व कोविड वैक्सीनेशन, उज्ज्वला गैस कनेक्शन तथा पीएम जन धन अकाउंट जैसी करोड़ों लोगों के लिए चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं का भी जिक्र किया। केंद्र सरकार द्वारा आज प्रस्तुत किए गए बजट के मुताबिक जहां सिगरेट, सोने चांदी व हीरे के गहने महंगे होंगे, वहीं मोबाइल फोन, कपड़ा, एलईडी व कैमरे जैसी इलेक्ट्रॉनिक चीजों पर टैक्स कम कर सरकार आम लोगों को राहत देगी। बहरहाल अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले केंद्र सरकार के इस लोक लुभावने बजट को जहां महंगाई से राहत देने वाला मान रहे हैं, वहीं कांग्रेस तो भाजपा विरोधी दल के नेता इसे निराशाजनक व हिमाचल की उम्मीदों पर खरा न उतरने वाला बता रहे हैं। ये बजट चुनाव अगले साल लोकसभा का चुनाव होगा 2024 में और 2024 के पहले का ये पूर्ण बजट के रूप में ये बजट अभी प्रस्तुत हुआ है। इसमें सभी चीजों को उसमें जो राहत और जिसमें बेहतर ढंग से
शामिल किया जा सकता तो करने का प्रयत्न हुआ है। मैं बधाई देता हूं और खास तौर से मैं एक तो ये कहना चाहता हूं कि एग्रीकल्चर के सेक्टर को बहुत फोकस किया है और मुझे इस बात की खुशी है कि जहां हिमाचल प्रदेश ने प्राकृतिक खेती के दृष्टि से एक शुरुआत की थी, उसमें 1 करोड़ लोगों को प्राकृतिक खेती के साथ जोड़ने का एक लक्ष्य निर्धारित किया गया है। ये भी एक बहुत बड़ा प्रसन्नता का विषय है। किसानों की आय में वृद्धि हो, किसान आगे आर्थिक दृष्टि से मजबूत हो, उस दृष्टि से भी बहुत सारी योजनाओं का इसमें जिक्र है। और दूसरी बात, जो एक चीज खास तौर से इसमें जो ग्रीन ग्रोथ के रूप में इसमें कही गई है, वो एक बहुत महत्वपूर्ण एक पार्ट है। मुझे लगता है कि उस दृष्टि से पूरे देश भर में जो बिल्कुल फोकस है कि हमारा डेवलपमेंट का मॉडल होना क्या चाहिए, उस पर प्रधानमंत्री जी ने काम करते हुए आगे बढ़ करके काम किया है। और उसी तरह से मैं 3-4 चीजों का इसमें जिक्र करना चाहूंगा। जो गरीब वर्ग के लिए पर्टिकुलरली जो प्रधानमंत्री आवास योजना की अगर हम बात करें तो प्रधानमंत्री आवास योजना में 66% की अब की बार इंक्रीज की है बजट में, और वो लगभग जो है वो 79,000 करोड़ यानी कि 79,000 करोड़ रुपए का जो उसमें बजट प्रोविजन किया है। ये भावना कि कोई भी व्यक्ति भारत का बिना घर के नहीं होना चाहिए। हिमाचल को या जो और भी डट राज्य है, पूरे हिंदुस्तान में सभी डट राज्य है, कोई हिमाचल प्रदेश ही नहीं है, पंजाब भी है, दिल्ली भी है, मध्य प्रदेश भी है, सब राज्य डट राज्य। अगर सरकार चाहती तो तकरीबन एक स्पेशल ग्रांट कम से कम हिमाचल के लोगों को देती, क्योंकि हिमाचल के लोगों पर 75,000 करोड़ रुपए का एक कर्ज है, 5,500 करोड़ रुपया पेंशन वालों का एरियर है 6th पे कमीशन का, और 4,500 करोड़ जो अधिकारी अभी कर्मचारी यहाँ कार्य करते हैं उनका एरियर है, 920 करोड़ रुपए के करीब हमारे डीए की किस्त है। ये तो वो एरियर है जो हमने देना है, हमारी लाइबिलिटीज है। अगर स्पेशल ग्रांट 10,000 करोड़ की हिमाचल को दी होती, क्योंकि जो पिछले मुख्यमंत्री की मैं प्रोसीडिंग्स देख रहा था, 25 नवंबर को या उससे पहले वित्त मंत्री से बैठक हुई थी और देश की वित्त मंत्री ने कहा था कि हिमाचल के बारे में हम कुछ सोचेंगे। तब तो जयराम ठाकुर जी की सरकार थी, लेकिन आज भी ये देख के निराशा लगी कि किसी भी प्रकार का हिमाचल प्रदेश को कोई ज्यादा सहयोग नहीं मिला है। These primarily benefit a hard-working middle class. The first one concerns rebate. Currently, those with income up to 5 lakh do not pay any income tax in both old and new regimes. I propose to increase the rebate limit to 7 lakhs in the I propose to increase the rebate limit to 7 lakh in the new tax regime. Thus, persons in the new tax regime with income up to 7 lakhs will not have to pay any tax at all. The second proposal relates to middle class individuals. I had introduced in the year 2020 the new personal income tax regime with 6 income slabs starting from 2.5 lakh. I propose to change the tax structure in this regime by reducing the number of slabs to 5 and increasing the tax exemption limit to 3 lakhs. The new tax rates are 0 to 3 lakh, nil; 3 to 6 lakhs, 5%; 6 to 9 lakhs, 10%; 9 to 12 lakh, 15%; 12 to 15 lakhs, 20%; and above 15 lakhs, 30%. This will provide major relief to all taxpayers in the new regime. An individual with an annual income of 9 lakhs will be required to pay only 45,000 rupees. This is only 5% of his or her income.
It is a reduction of 25% on what he or she is required to pay now. That is 60,000. So in the place of 60,000, it is now only 45,000. Similarly, an individual with an income of 15 lakh rupees would be required to pay only 1.5 lakh or 10% of his income or her income, a reduction of 20% from the existing liability of 1,87,500 rupees.